10th क्लास हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए मैं ये वीडियोस का सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम टू द पॉइंट लेसन्स को करेंगे। हमारा पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उसकी सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम आज करेंगे और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को पूरा देखें और जो भी हरियाणा बोर्ड के, यूपी बोर्ड के या राजस्थान बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन सभी के साथ शेयर करें ताकि सबको हेल्प मिले। आपके पहला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एक या अधिक पदार्थ जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि दूध को हम जमाते हैं तो उससे दही बनती है, तो दही क्या है? नया पदार्थ है, तो उसमें क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आटे से हमने रोटी बनाई तो रोटी में क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चाय पीते हैं रेगुलरली तो चाय में भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तभी तो दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती इन सब से मिलके एक नया पदार्थ बना है जिसे हम चाय कहते हैं। ठीक है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम प्रतीकों या सूत्रों की सहायता से लिखते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब उस रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब है संतुलित रासायनिक समीकरण जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या बराबर है तो संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक है वो पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा सकता है लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यानी कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, अगर उसकी स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं तो जो उसको घटाने या बढ़ाने में मदद करता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उसके बाद है आपका अपचयन। अपचयन क्या है? जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटाई जाती है या हाइड्रोजन जोड़ी जाती है तो इसे अपचयन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है अपचयन के बाद ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ी जाती है या हाइड्रोजन हटाई जाती है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जब हाइड्रोजन हटाई जाए और ऑक्सीजन जोड़ी जाए तो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन हटाई जाए तो उसे कहेंगे अपचयन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या है? इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन हो जाए तो उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया।
जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारी विघटन या वियोजन अभिक्रिया। विघटन या वियोजन अभिक्रिया, विघटन या वियोजन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई यौगिक किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है तो इसे विघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन और वियोजन एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई अधिक क्रियाशील धातु किसी यौगिक से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, हटा देती है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो यौगिकों के घटक आपस में स्थानांतरण करते हैं तो नए यौगिकों का निर्माण होता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर एक आयन की बजाय दो आयन एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है बेटा हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, जिसमें ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि लकड़ी जब जलती है तो क्या होता है? आग बनती है, प्रकाश उत्पन्न होता है, ऊष्मा निकलती है, तो वो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी और जब हम किसी के अंदर ऊष्मा देते हैं, किसी चीज़ को गर्म करते हैं, तब वो अभिक्रिया होती है। जैसे जितना भी खाना बनता है, चाय बनती है, इसके अंदर क्या होते हैं? हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऊष्मा देनी पड़े तो उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका जंग लगना। जंग लगना सबको पता है, लोहे की वस्तुओं पे जंग लग जाता है, लेकिन कैसे लगता है? जब लोहे की वस्तुएं ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ जाती हैं और उन पर लाल भूरे रंग की परत बन जाती है तो उसे जंग लगना कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रंजकता। रंजकता क्या है? जब वसा, तेल या घी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाता है और उससे दुर्गंध आ जाती है तो इसे रंजकता कहते हैं। इसका एक और नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत मतलब बिगड़ा हुआ, गंधिता मतलब गंध। तो जब गंध बिगड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं पाठ 1 10वीं क्लास, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।